जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। आपको याद होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि अगर हम चाहते तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी 2019 को जब हमने जवाबी कार्रवाई करी थी तो हम भारत के कम से कम 8 एयरक्राफ्ट को मार गिराते और भारत को एक ऐसा सबक सिखाते कि भारत उसे कभी नहीं भूलता। दरअसल वो भूल गए कि अपने इसी बड़बोलेपन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे राज पाकिस्तान के खोल दिए जिसको पाकिस्तान हमेशा छिपा के रख रहा था, और पाकिस्तान के एक ऐसे झूठ से भी उन्होंने पर्दा हटा दिया जिसको पाकिस्तान छुपाने के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ था। तो आइए जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो राज है वो पब्लिक के सामने आ गया, और वो झूठ जो पाकिस्तान काफी लंबे समय से बोल रहा था वो भी एक्सपोज हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 26 फरवरी 2019 को जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया तो पाकिस्तान में भगदड़ सी मच गई, और उसके बाद दुनिया साक्षी बनती है एक ऐसे झड़प की जो कि भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच में हुई थी और काफी हाई वोल्टेज थी। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में एक ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया स्विफ्ट रिटॉर्ट। इसमें पाकिस्तान के 12 F-16 फाल्कन्स, 12 JF-17 थंडर और 4 मिराज 2000 जेट्स के अलावा एक साब ईरे एवैक भी शामिल था। पाकिस्तान ने इस मिशन के लिए जो अपने सबसे बेस्ट फाइटर पायलट्स थे उनको चुना था ताकि इस मिशन को बारीकी से अंजाम दिया जा सके, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट के सामने चुनौती बन के खड़े थे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-21। उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरे घटना को चरणबद्ध तरीके से। सबसे पहले सुबह 9:52 में इंडियन एयरफोर्स के जो नेत्र एवैक थे उन्होंने एक संदिग्ध गतिविधि को नोटिस किया। नेत्र एवैक ने यह देखा कि पाकिस्तान के तकरीबन 10 फाइटर जेट जो कि F-16 थे वो 3 अलग अलग एयरबेसेस से उड़ान भरते हैं। जब ये उड़ान भरते हैं तो ये सब अलग फॉर्मेशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये जेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंचते हैं इनकी जो अलग अलग फॉर्मेशन है वो हट करके ये एक सिंगल फॉर्मेशन में आ जाते हैं। 9:54 इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान की इस गतिविधि पर संदेह होता है और भारतीय वायुसेना तुरंत अपने MiG-21 बाइसन, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जेट्स को स्क्रैम्बल करती है ताकि इन इनकमिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। सुबह 9:58 भारतीय वायुसेना के द्वारा जो पहला अलर्ट मैसेज है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भेजा जाता है कि वो अपने टेरिटरी में वापस लौट जाएं। सुबह 9:59 प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत दूसरा जो मैसेज है वो भेजता है जो कि बेसिकली अलर्ट मैसेज होता है कि अगर आप वापस नहीं गए तो आप पर हमला कर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। 10:01 इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तुरंत इस घटना का जवाब दिया जाता है और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो पाकिस्तानी F-16 को टारगेट करती हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के तकरीबन 9 फाइटर जेट वापस पाकिस्तानी एयर स्पेस पे लौट जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारत के टेरिटरी में कई किलोमीटर अंदर घुस आता है। सुबह 10:02 वो पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कई किलोमीटर तक अंदर घुस आया था वो भारत के ऑयल डिपो, एमुनेशन पॉइंट, मिलिट्री जोन और इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश करता है। सुबह 10:03 एक भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI और एक MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को एक डॉग फाइट मैनूवर में इंगेज करते हैं जिसे डिफेंसिव स्प्लिट कहा जाता है। दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी F-16 को ट्रैप कर लेते हैं और पाकिस्तान के F-16 को भी समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर उनकी चटनी बनने वाली है। एक तरफ जहाँ MiG-21 आगे उड़ान भरता है तो वहीं सुखोई 30 MKI उसे चेज कर रहा होता है, और पाकिस्तान का जो F-16 पायलट है वो समझ जाता है कि यहाँ से बच पाना मुश्किल है, इसलिए वो एक डॉग फाइट मैनूवर करता है जिसे विंग ओवर कहा जाता है और उसकी सहायता से वो भागने की कोशिश करता है। सुबह 10:04 सुखोई 30 MKI के द्वारा F-16 को चेस करना बंद कर दिया जाता है और वो ऑयल फील्ड और जो वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको गार्ड करने के लिए ऊपर उड़ान भरता रहता है, लेकिन MiG-21 जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के द्वारा उड़ाया जा रहा होता है वो पाकिस्तानी F-16 को चेस करना बंद नहीं करते हैं और वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के द्वारा पाकिस्तानी F-16 पर मिसाइल को लॉक कर लिया जाता है जो कि मिसाइल होती है R-73 और उसे फायर कर दिया जाता है। 10:08
विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के द्वारा फायर करी गई R-73 मिसाइल सक्सेसफुली पाकिस्तान के F-16 को हिट करती है और वो नीचे गिरने लगता है। और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के द्वारा एक डेंजरस मनोवर किया जाता है जिसे हाई जी बैरल रोल कहते हैं। और R-73 को फायर करने के तकरीबन 40 से 45 सेकेंड बाद पाकिस्तान के F-16 से फायर की गई एक एमरम मिसाइल उनके MiG-21 को हिट करती है, लेकिन अभिनंदन वर्धमान सक्सेसफुली MiG-21 से इजेक्ट कर जाते हैं और सेफली पैराशूट की सहायता से नीचे लैंड भी कर जाते हैं। लेकिन वो पीओके में तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर आके लैंड किए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी पब्लिक के द्वारा काफ़ी बुरी तरीके से मारा जाता है और फिर काफ़ी ड्रामेटिकली पाकिस्तानी आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाता है। तो ये वो पूरा घटनाक्रम था जो आपको जानना ज़रूरी था। तो अब आइए जानते हैं, क्योंकि यहीं से अब पूरी कहानी शुरू होती है कि कैसे पाकिस्तान ने अपने जो फेक प्रोपेगेंडा है उनको फैलाया था, और एक एक करके हम उन सारे प्रोपेगेंडा को अब एक्सपोज करने वाले हैं। एविडेंस नंबर 1। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान के DGISPR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल आसिफ गफूर के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, जहां पर वो कहते हैं कि 2 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा और एक पायलट को अरेस्ट किया गया है, जबकि 2 पायलट अभी भी उस एरिया में हैं जिनकी तलाश जारी है। उसके 1 घंटे बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ये कहते हैं कि हमारे ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा 2 पायलट्स को अरेस्ट किया गया है, एक इंजर्ड है और उसका जो इलाज है वो CMH यानी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है और हम उसकी देखरेख कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरा बंदा यानी जो सेकंड पायलट है वो अब हमारे साथ है, और वो ये भी एश्योर करते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 मार के गिराया ही नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया ही नहीं था। इसके थोड़ी देर बाद उनके द्वारा यह कंफर्म किया जाता है कि जो दूसरा बंदा यानी सेकंड पायलट था वो CMH हॉस्पिटल में मर चुका है, और उसके शाम में वो ये भी कंफर्म करते हैं कि उनके पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में सिर्फ एक ही इंडियन पायलट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो दूसरा बंदा था कौन, यानी जो सेकंड आदमी था जिसको पकड़ने का दावा किया जा रहा था सेकंड पायलट, वो था कौन। आइए हम बताते हैं कि वो सेकंड पायलट था कौन। वो सेकंड पायलट था पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस F-16 एयरक्राफ्ट का पायलट जिसको विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के MiG-21 के द्वारा मार गिराया गया था। पहली बात तो ये कि जिस समय उस पर अटैक किया गया तो इजेक्शन के समय वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, और उसके बाद सिविलियंस ने ठीक उसी प्रकार उस पायलट को मारा था जैसे कि सिविलियंस ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अटैक किया। दरअसल सिविलियंस ने यह समझा कि जो दूसरा पायलट जो कि पाकिस्तानी पायलट था वो भी एक इंडियन पायलट है, और इंडियन पायलट समझ करके पाकिस्तान की जनता ने उसे बहुत बुरी तरीके से चोटिल कर दिया था और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी मरने वाला जो पायलट था वो इंडियन नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी पायलट था। एविडेंस नंबर 2। जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था उस समय इंडियन एयरफोर्स के फाल्कन एवैक्स एयरबॉर्न थे, और वो लगातार जो रेडार पिक्स है उनको स्टडी कर रहे थे, उनको देख रहे थे। और उस पूरे एरियल एंगेजमेंट में ये साफ साफ आइडेंटिफाई किया गया था कि पाकिस्तान के जो F-16 और JF-17 थे और मिराज थे वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का एक हिस्सा थे, और जो रेडार डेटा है वो प्रूव करता है कि पाकिस्तानी F-16 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किया गया था और इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ उसको जब मार गिराया गया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के द्वारा तो उसके रेडार जो सिग्नेचर थे वो वैनिश होते भी रेडार से दिखाई पड़े थे। एविडेंस नंबर 3। एमरम मिसाइल यानी AIM-120 एमरम्स जो कि सुखोई 30 MKI पे फायर करी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उनके जो रिमेन्स थे वो नौशेरा सेक्टर में इंडियन मिलिट्री के द्वारा रिकवर करे गए थे। और आपको जान के सिर्फ आश्चर्य नहीं होगा बल्कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि एमरम मिसाइल्स को सिर्फ पाकिस्तान के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट से ही फायर किया जा सकता है। JF-17 एमरम्स को फायर करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। एविडेंस नंबर 4। पाकिस्तानी F-16 के मार गिराए जाने की जो घटना थी वो सिर्फ फाल्कन एवैक्स के रेडार पे ही नहीं पकड़ी गई थी, बल्कि यही सेम चीज एक GS-100 जो कि थेल्स का लो लेवल टारगेटिंग रेडार है उसने भी सेम चीज को कंफर्म किया था, जो कि उस इलाके में डिप्लॉयड था। अब आइए खंडन करते हैं पाकिस्तान के उन स्टेटमेंट्स का जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि उन्होंने भारत के सुखोई 30 MKI को मार गिराया है। पाकिस्तान शुरू से ये क्लेम करता रहा है कि उसने इंडिया के सुखोई 30 MKI और MiG-21 को मारा, और वो ये भी क्लेम करता रहा कि उसने F-16 का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट नहीं किया। उनकी इन्हीं रिपोर्ट का खंडन तमाम पाकिस्तानी वायुसेना के ऑफिशियल्स के द्वारा ही किया गया, वो भी एविडेंस के साथ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व कमांडोर जिनका नाम कैसर तोफैल था, उन्होंने अपने एक डिलीटेड ब्लॉग
IAF बालाकोट डिजास्टर 2 years ऑन में ये साफ साफ रिवील किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जेट्स के अगेंस्ट F-16 का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये तक रिवील किया कि सुखोई 30 MKI को मारने के लिए पाकिस्तानी F-16 से M120C एमरम्स का भी इस्तेमाल किया गया। यानी M120C एमरम जो मिसाइल है उसे पाकिस्तान ने इंडियन सुखोई 30 MKI पे फायर किया, जिसे सुखोई 30 MKI ने सक्सेसफुली डॉज किया। यानी यह मिसाइल सुखोई 30 MKI का शिकार करने में असमर्थ रही और बाद में उनके द्वारा ये जो ब्लॉग है उसको डिलीट कर दिया गया। फॉर्चुनेटली हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि हमको पता था आज नहीं तो कल ये जो ब्लॉग है ये उनके द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। और हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने खुद इस चीज को माना कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान की सुपीरियर स्ट्रेटजी और डिसीजिव लीडरशिप के चलते भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि 8 इंडियन एयरक्राफ्ट उनके ग्रैस्प पे थे। वहीं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी थी वो काफी एडवांस थी और भारत के हर एक मूव को वो ट्रैक कर रहे थे। उनका कहना था कि हम अगर चाहते तो हम भारत को एक बड़ा लेसन सिखा सकते थे, लेकिन हम एस्केलेट करना नहीं चाहते थे। दरअसल उनका ये कहना था कि पाकिस्तान भारत के 8 एयरक्राफ्ट को मार सकता था अगर पाकिस्तानी F-16 के द्वारा एक सुखोई 30 MKI के ऊपर 4 से 5 एमरम्स को बर्बाद न कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि एक सुखोई 30 MKI के ऊपर 4 से 5 जो एमरम्स थी उनको बर्बाद किया गया, जिसे सुखोई ने डॉज कर दिया। और इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है F-16 के इस्तेमाल का कि खुद पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख ये कहते हैं कि अगर सुखोई के ऊपर हमने एमरम्स को बर्बाद न किया होता तो हम तकरीबन 8 इंडियन एयरक्राफ्ट को मार देते। अब आप खुद बताइए पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है F-16 को छोड़ करके जो एमरम्स को फायर कर सके? क्या चिड़ियों के ऊपर एमरम्स को बांध करके फायर किया गया था, जो कि पॉसिबल है नहीं, और उस समय जेट-10 था नहीं, और जेट-10 अगर होता भी तो उसमें एमरम होती नहीं। जब F-17 की औकात नहीं कि वो एमरम्स को कैरी कर ले, तो एक ही एयरक्राफ्ट था जो एमरम्स को कैरी कर सकता था और वो था F-16। खैर हम बात भी किसकी कर रहे हैं यार, पाकिस्तान के जो F-16 है इनको MiG-21 की बात छोड़िए, इनको सुअर मार देता है। जी हाँ, सुअर मार देता है। और कैसे मार देता है आइए वो भी घटना आपको बताते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना है। जी दोस्तों, MiG-21 तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के F-16 को तो सुअर मार के चला जाता है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं आइए जान लेते हैं। दरअसल बात है 3 जनवरी 1987 की, जब पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट सुअर से टकरा करके क्रैश हो जाता है रनवे के पास और उसमें पायलट की मृत्यु हो जाती है। दरअसल लॉस एंजल्स टाइम की एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के सरगोदा में एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा होता है या टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि अचानक वहां पर एक सुअर आ जाता है और वो उसके नोज लैंडिंग गियर से टकराता है, जिसके चलते जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे से स्लिप कर जाता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हालांकि पायलट को लेकर के कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी जाती है, लेकिन जैसी स्थिति होती है जहाज की उसको देख करके कहना मुश्किल होता है कि पायलट वहां पर जिंदा बचा होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान को MiG-21 के जहाज से मार गिराना बहुत दूर की बात है, इनके F-16 को शुअर मार के चला जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।